हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। अभी का वीडियो जो चल रहा है वो मेरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन का खोजा हुआ है उसी पे चल रहा है ना। 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये छठा है ना। तो पिछले वीडियो में हम क्या किए थे ये तुम्हें याद होना चाहिए। वो था टाइम डायलेशन फार्मूला, समझे कि नहीं। यही तो एक कहता था, तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। डेल्टा टी डैश टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा टी, इसी का नाम था टाइम डायलेशन फार्मूला, है कि नहीं। ये हम कर चुके हैं। अभी का प्रोग्राम क्या है जनाब? अभी का प्रोग्राम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला है, समझे कि नहीं। वो पता लगाना है कि लेंथ भी जो है रिलेटिव होता है। किसी चीज का गाड़ी के अंदर हो तो गाड़ी का लेंथ क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अगर गाड़ी से बाहर आ गए, घास पे चले आए, तो गाड़ी का लेंथ क्या है ये वही कोई जरूरी नहीं है। चलता हुआ गाड़ी अगर है तो ऐसा रहता है। तो चलता हुआ गाड़ी का लेंथ जो है, जो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर उसके अनुसार, और जो घास पे बैठा हुआ है बाहर में उसके अनुसार, दोनों अलग अलग होता है। यही चीज हम साबित करना चाहते हैं। और वो जो है बढ़ता है कि घटता है, तो उसका जवाब है कि घट जाता है, कंट्रैक्शन होता है। कहने के माने जो घास पे बैठा हुआ है उसको गाड़ी जो है छोटा लगेगा, छोटा लगेगा, है कि नहीं। यही तो है। इसका फॉर्मूला आसान है, लेकिन थोड़ा उसको निकालना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जरा गौर से देखो। पर्सन ए स्टैंड्स ऑन द ट्रेन। ए नाम का जो पर्सन है, ये देखो ये फोटो बना है, ये गाड़ी के अंदर है। गाड़ी मतलब ट्रेन है ना। और गाड़ी हमारी रुकी हुई नहीं है, चल रहा है। और किधर चल रहा है? तो इधर चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? तो भी के स्पीड से। अब कहोगे किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। सरासर गलत। जो डब्बा के अंदर है उसको नहीं पता चलेगा कि हमारा जो गाड़ी है वो मूव कर रहा है, समझे कि नहीं। ये चीज है, तो इस चीज को समझ लो। इसका इनर्शियल फ्रेम है, इसका एक्स का डायरेक्शन इधर है, और टी का डायरेक्शन जो है हम लोग शो नहीं करते हैं, अंडरस्टूड रखते हैं, समझे। ये चीज समझो। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? हाँ, तो ये जो स्पीड लिखा हुआ है ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी है। बी मतलब घास पे जो बैठा हुआ है। तो मेरा अगला फोटो होगा, ये देखो यहाँ पर बी हमारा जो है यहाँ पे बैठा हुआ। अच्छा, अरेंजमेंट क्या है सो समझो। गाड़ी तो तुम देख ही रहे हो, बी के स्पीड से चलता हुआ गाड़ी है, और इसके अंदर दो चीजें हैं। यहाँ से एक रोशनी निकलेगा, है कि नहीं, सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से रोशनी जो है यहाँ टकराएगा। और ये रिसीवर नहीं है, ये मिरर है कि नहीं। तो मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद ये लौटेगा, तो लौट के फिर जो है इसी के पास पहुंच जाएगा। यही इसकी जर्नी है, यहां से जाना और यहां से टकरा के लौट के आ जाना, समझे कि नहीं। तो हम निकालना चाहते हैं कि इसको कितना समय लगा, इसको एक के अनुसार कितना समय लगा, ये हम जानना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये निकालना बड़ा आसान है। सेल्फ डिस्क्राइबिंग फिगर है, मतलब कौन कौन चीज क्या है ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तुम इसको साफ साफ उतार सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये है, ये है कि नहीं, ये है, ये है, ये सारी चीजें जो है इसी फोटो में लिखा हुआ है। इसको पॉज कर करके नोट कर लो। सबसे शुरू में यहाँ से जो लाइट सोर्स से लाइट निकला, है कि नहीं, तो इसका क्या है, स्पीड होगा, है ना। तो ये हर लड़के को पता है कि उसका स्पीड सी होता है किसके अनुसार, पोस्टुलेट 1 के अनुसार। ऑब्जर्वर कुछ भी हो, गाड़ी के अंदर हो या गाड़ी के बाहर हो, तो ये हमेशा सी होता है। तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्पीड सी इधर की ओर है कि नहीं। अच्छा, तो ये हो गया। इसको लग रहा है कि यहां से गया, यहां टकरा गया। इसके बीच का जो गैप है, इसको बस यही वाला दिखाई देगा, एल दिखाई देगा। इसके अनुसार ट्रेन का जो लेंथ है
अंदर वाले पैसेंजर के अनुसार एक डब्बा से शुरू वही रहता है। तो L/C कर देंगे तो यहाँ जाने का समय मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? क्योंकि इसको न ये दीवार घसकता हुआ नजर आएगा न ये दीवार, इसलिए जो है ना इसका जर्नी बस इतना ही दूर का रहा। तो वही हम लिखे हैं L/C जाने का हो गया। और लौटने का भी वही तमाशा है, ये लौटेगा तो स्पीड इसका भी सी रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये L दूरी ही चलेगा, यही चीज इसको दिखाई देगा ए। तो यहाँ लिख दिए हैं ए इज पॉइंट ऑफ व्यू, ए के अनुसार क्या क्या तमाशा होगा सुनिए। तो टोटल टाइम हो गया ये वाला L अब/C अब प्लस L/C, समझे? अब देखो हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं? हाँ लिखे हैं। ये देखो जाने का समय L/C, एरो इशारा कर रहा है कि दाहिनी तरफ गया है L/C, और लौटा है तो वो भी L/C ही होगा। ये सारा खेला हुआ है किसके अनुसार? ए के अनुसार। बी के अनुसार जो खेला होगा उसमें हम लोग प्राइम भी लगा देंगे, तो ये प्राइम नहीं लगा हुआ यानी ए के अनुसार। हाँ अब हमको इस फोटो पे ध्यान देना होगा क्योंकि इस फोटो में लिखा हुआ है कि बी पॉइंट ऑफ व्यू, खेला वही है, वही चीज को बी देखेगा तो क्या क्या चीज समझेगा सो समझे। यही है हमारा, ये है हमारा पहला वाला, इसका नाम है इंसिडेंट पल्स, समझे कि नहीं? ये यहां से निकला है इंसिडेंट, नहीं इसकी इंसिडेंट पल्स मत कहो, है कि नहीं? सच पूछो तो ये हाँ इसको हमको लाइट पल्स एमिटेड लिखना चाहिए, लाइट पल्स एमिटेड। इस रोशनी से यहाँ पर भी हम वही चीज लिखते हैं, यहाँ ठीक लिखे थे तो लाइट पल्स एमिटेड। तो ये लाइट पल्स एमिटेड है और ये इंसिडेंट है, ये आईना है तो आईना में टकराने वाले को इंसिडेंट कहा जाता है और टकरा के लौटता है उसको रिफ्लेक्टेड कहा जाता है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। और टकरा के फिर यहां पहुंचेगा। हाँ अब हमारा ऑब्जर्वर ये है बी, तो बी क्या तमाशा देखेगा ए से अलग सो समझ लो। ये वाला जो ट्रेन है वो दाहिने तरफ जाता हुआ उसको दिखाई देगा, उसका स्पीड भी है, इसका मतलब यही स्पीड, और ये इससे जड़ा हुआ है इस दीवार से, इसीलिए इस मिरर का भी ये स्पीड भी ही होगा, ये दीवार का भी ये स्पीड भी होगा दाहिने तरफ, और ये जो दीवार है उसका भी स्पीड भी होगा, इत्यादि इत्यादि। ये चीज समझ लो, ये दीवार से जड़ा हुआ है इसलिए दीवार का भी स्पीड हो जाएगा, यही चीज बी को दिखाई देगा। बी का जो फ्रेम है इसमें हम लोग एक्स प्राइम लिख देते हैं, प्राइम इशारा करता है कि ये जो है टी डैश भी इसी पे है, लेकिन हम लोग टी डैश का फोटो नहीं बनाएंगे, ये चीज होता। तो ये बी का हिसाब किताब हम लोग हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे बढ़िया से समझो, ये रोशनी यहाँ से निकला है कि नहीं? अब इसको गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पहुंचना है, इस दीवार पर टकराना है, और ये दीवार रुका हुआ नहीं है। अब ये भी सिखाएं कि ये भी दीवार जो है ये भी स्पीड से इधर भाग रहा है, तो जब इधर भागेगा तो इसको पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, है कि नहीं? ज्यादा समय लगने का मतलब है वेलोसिटी कम गया, कम वेलोसिटी के कारण नहीं होता, कमने के मतलब हो गया कि इसका वेलोसिटी सी था उसमें से भी को जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो जाते समय जो है वेलोसिटी इसका सी माइनस भी हो गया। और इसकी क्या लंबाई है? तो कहोगे कि ये वाला लंबाई है, तो पहले था, सरासर गलत। ये एल जो है ना ये इस आदमी के लिए लंबाई है, लेकिन ये बाहर जब चला गया तो इसको एल दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसी से इसका नाम बदल दिए हैं, एल प्राइम कर दिए, है ना? तो डिस्टेंस को वेलोसिटी से भाग देंगे तो जाने का समय मिल जाएगा। तो ये तो हम किए हैं, ये एरो दाहिने तरफ कह रहा है तो दाहिने तरफ जाने का जो ड्यूरेशन लगेगा वो एल डैश बाई सी माइनस भी होगा, समझे? अच्छा अब टकरा के लौटा, जब टकरा के लौटा है तो इसको इस दीवार से कोई मतलब नहीं है, इधर है। हाँ इसको इस दीवार से मतलब है क्योंकि ये दीवार पर ही इसको पहुंचना है, और ये दीवार इधर आ रहा है, दाहिने तरफ आ रहा है भी के स्पीड से,
यही चीज इसको दिखाई देता है बी को। बी कहेगा कि अरे यार तुम भी इधर जा रहे हो और ये रोशनी भी इधर आ रहा है, तो बहुत जल्दी टकरा जाओगे तुम लोग, तो समय कम लगेगा। समय तभी कम लगता है जब वेलोसिटी बढ़ जाता है। अब बढ़ने के लिए ये दोनों वेलोसिटी को जोड़ना होगा, तो वही तो काम हम किए हैं, सी प्लस बी कर दिए हैं, और दूरी तो वही वाला है। बी के अनुसार कहेगा कि यही दूरी चला है, ये हमको तो यही लगता है, जितना बड़ा गाड़ी है उतना दूरी चला है। तो बी के अनुसार गाड़ी का लेंथ एल प्राइम है, यही तो है। कुछ समझे? यही तो है। अब सुनो कहानी। अब हम सोचते हैं ना कि दो घटनाएं हुई हैं, है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर टाइम डायलेशन फॉर्मूला। टाइम डायलेशन फॉर्मूला कहता है कि डेल्टा टी और डेल्टा टी प्राइम में फर्क है गामा का, है कि नहीं? गामा एक से बड़ा नंबर है और ये छोटा है। डेल्टा टी का जोड़ीदार डेल्टा एक्स होगा, वो 0 होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे होना चाहिए। तो दोनों घटनाएं एक ही जगह पे हो, ऐसा ए को दिखाई देगा। ए को दिखाई देगा कि ऐसे गया भी और फिर मेरे ही सामने आ गया, है कि नहीं? इसलिए फॉर्मूला लग सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं? ये फॉर्मूला कहता है कि एक ही जगह वाला रहता है वो इधर लिखाता है, और गामा से इसको गुना कर दो तब डैश वाला मिल जाएगा। जो बाहर घास पे बैठा हुआ है ये उसका टाइम है, तो हम लिख दिए डेल्टा प्राइम बराबर गामा और डेल्टा टी, है कि नहीं? यही तो है कहानी। अच्छा, अब डेल्टा टी के गामा छोड़ दो, डेल्टा टी का मतलब हो गया आना और जाना दोनों। ये गया था और उसके बाद टकरा के लौट के आया है, ये दोनों एक ही जगह घटना होगा, तो ये आना जाना दोनों जोड़ना होगा, तो हमने जोड़ दिया। इसका आंसर है एल बाई सी और इसका आंसर है एल बाई सी। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा गामा इंटू 2L बाई सी। अब कहोगे कि ये वाला भी निकालिए, तो इसमें भी वही है, ये बी के अनुसार है, तो बी के अनुसार जाने का जो समय है यहाँ हम लिख चुके हैं, अब आने का समय है वो भी लिख चुके हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा बी के लिए। ये कितना है ये यहाँ से उतार लेंगे, ये कितना है ये यहाँ से उतार लेंगे, कैलकुलेट करना है। एल प्राइम कॉमन आ गया, ये ऊपर पहुंचेगा, भी कटेगा, 2C आ जाएगा, और नीचे इतना इंटू इतना होगा, जिसको इतना भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब सोचते हैं इसमें से C² कॉमन ले लें, तो एक C कट गया, अब बाकी जो बचेगा 2 भी आ गया, IC हो गया। अब बाकी जो बचेगा वो 1/1 माइनस V/C का होल स्क्वायर, यही तो तुम्हारा गामा स्क्वायर है। इसी में रूट लगा दोगे तो गामा बन जाएगा, तो गामा स्क्वायर हो गया। तो हम लोग बहुत बढ़िया चीज खोज लिए, ये चीज बराबर ये चीज। फर्स्ट और लास्ट को गौर से देखो, कॉमन कटने वाला है तुम्हारा 2/C गामा, दोनों में है 2/C गामा, इधर एल बच जाएगा, तो मेरा एल बच गया, है कि नहीं? और इधर जो है बच जाएगा एल प्राइम और गामा दोनों, तो गामा को इधर ले आओ, तो ये हो गया। तो हमको पास ये फॉर्मूला मिल गया, एल प्राइम बराबर एल बाई गामा। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीखे हो, इसी का नाम है लेंथ कंट्रैक्शन फॉर्मूला, है कि नहीं? ये ए को जितना लंबा गाड़ी दिखाई देगा, जितना लंबा गाड़ी दिखाई देगा वो एल है हमारा, और उसको एक से बड़ा चीज से भाग दोगे तो छोटा हो जाएगा। तो गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको जितना लंबा गाड़ी दिखाई दे रहा है, जो घास पे बैठा हुआ है उसको कम दिखाई देगा, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। समझे कि नहीं? यही तो है कहानी, यही है कहानी। इस बात को समझ लो मेरे यार। हाँ, और ये सारा खेल में ध्यान रखियो, लंबाई का नाप जोख करने के लिए दोनों छोर को एक ही समय में नापा जाता है, समझे कि नहीं? जैसे गाड़ी का ये छोर और ये छोर दोनों को एक ही समय में नापना है, तो ये तो कर लेगा ये अंदर वाला आदमी आसानी से, मगर बाहर वाला जो आदमी है इसके लिए थोड़ा मुश्किल है।
एक ही समय में दोनों का छोर का नापेगा, वही एल एल प्राइम होता है। मान लो कि इसको नापा है जितना बजे और उससे 2 सेकंड बाद इसको नापा है, तो 2 सेकंड में ही तो ये आप कुछ दूर आगे ना भाग जाएगा, है कि नहीं? तो लंबाई गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाने के लिए ना गड़बड़ा, इसके लिए जरूरी है कि एक ही समय में दोनों छोर को नापना होगा। तो ये बात हमने लिख दिया है कि एल प्राइम निकालते समय आपको जो बी को जो है को एक ही समय में एक करना होगा, तो डेल्टा टी डैश बराबर 0 रखना होगा। ये शर्त रहेगा तभी हमारा डेल्टा एक्स प्राइम जो है एल डैश के बराबर कहलाएगा, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो अच्छे लड़के इसको नोट कर लेते हैं कि अगर ऐसा है डेल्टा टी प्राइम बराबर 0, तब डेल्टा एक्स प्राइम बराबर हमारा ये हो जाएगा। एल के साथ चिंता नहीं है, उसमें टी डेल्टा टी बराबर 0 करने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग समय में भी नापोगे तो सेम वैल्यू दे देगा। इसीलिए डेल्टा एक्स खाली लिखे हैं और गामा लिखे, समझे? इसी का नाम है लेंथ कंट्रैक्शन फॉर्मूला। रिलेटिविटी में यही फॉर्मूला लगता है, हर चीज छोटा दिखाई देगा समझे कि नहीं? तो यही से अगर बाहर से देखोगे तो गाड़ी का सही साइज तुमको नहीं मिलने वाला है, हमेशा छोटा दिखाई देगा, है कि नहीं? तो क्या दिखाई देता है ये प्राइम से पता चलता है। और घास वाला आदमी को भी प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं? ये देखो यहाँ है, इसका जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें प्राइम जरूर लगा रहता है। देखो यहाँ पे ये प्राइम है ना, ये चीज। ओके, तो हमको लगता है हम लोग ये काम कर चुके हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं इसका एक ऐसा फोटो बनावे दो कि इतना दो हो जो हमको फोटो बनाना पड़ता है कि नहीं? ये फोटो नहीं बनावे, बस एक ही फोटो बनावे और हमारा काम चल जाए। इसके लिए ये ट्रिक है, खाली रेफरेंस फ्रेम का फोटो बनाएंगे। तो एक्स का रेफरेंस फ्रेम इधर है कि नहीं? ये देख लो फोटो से भी। ये जो है मेरा, ये इसका भी एरो जो है एक्स दाएं तरफ है, और बी जो है, बी का भी एरो जो है दाएं तरफ। बी तुम्हारा यहाँ है, ये प्राइम वाला, तो इसी को यहाँ उतार दिए फोटो एक्स, है कि नहीं? ये चीज। और ये हमारा कौन है सो समझ लो, ये आदमी, ये बी का फोटो हम बनाया है, ये आदमी, समझे कि नहीं? तो बी को जो है, बी का स्पीड क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। किसके अनुसार? ए के अनुसार। ए को बी किधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये समझ लो। ये गाड़ी के अंदर है और गाड़ी इधर जा रही है, तो ये जो बी है बाहर से खिड़की से देखेगा तो इसको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? बाईं तरफ। तो वही हम फोटो बना दिए। कितना स्पीड से? तो जितना गाड़ी का स्पीड है, तो गाड़ी का स्पीड भी था, तो यही इसको भी दिखाई देगा, है कि नहीं? तो इसी तरह से हम लोग इसको फोटो बना लेते हैं और मन में समझते रहते हैं कि यही कहानी हुआ होगा, समझे कि नहीं? बढ़िया से किताब का नाम हम जो दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो फोटो है इसे हम ही बना रहा है, किसी किताब वाले को ये फुर्सत नहीं है इतना डिस्क्रिप्टिव फोटो बनाने का, है कि नहीं? और जब तक ये फोटो नहीं बनाओगे तुमको कोई पूरा थ्योरी गड़बड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है ना? इसलिए चीज समझ लो। इसलिए ये नायाब वीडियो है। ऐसा वीडियो जो है दुनिया के किसी यूट्यूब में नहीं है और न किसी किताब में तुमको मिलेगा। इसलिए हाईली ओरिजिनल वीडियो है, समझे कि नहीं? बाकी सारे लोग कंफ्यूज करा देंगे, वो खुद भी कंफ्यूज है, वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो इसमें हमको बहुत मेहनत लगा है, कई सालों का हमारा मेहनत है, तब कहीं जाके हम ये दोनों फॉर्मूला निकाले हैं कि कैसे टाइम जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, टाइम डायलेट कर जाता है। डायलेट कर जाना, बढ़ जाना, लेकिन लेंथ जो होता है वो कंट्रैक्ट कर जाता है, उल्टा काम होता है कि नहीं? देखिए इसमें गामा नीचे था और उसमें गामा जो है ऊपर था। देखो जो बिना प्राइम वाला है उसमें गामा लगाना पड़ता है, और इसमें उल्टा है, बिना प्राइम वाले को गामा से भाग देना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऐसा। और दूसरा हम सिखाए हैं साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है धराशायी हो जाता है। एक ही घटना है, मगर एक ऑब्जर्वर जो है उसको लगेगा कि दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हुई हैं, है कि नहीं? और दूसरा जो
ऑब्जर्वर है, उससे पूछोगे तो कहे नहीं, एक तो पहले हुआ था, एक तो बाद में हुआ था। तो साइमल्टेनिटी जो है खत्म का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव नहीं है, सॉरी रिलेटिव नहीं है, वो रिलेटिव है, क्योंकि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। उसी तरह से लेंथ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिलेटिव है, क्योंकि देखो ये अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग आंसर मिलता है। और समय का भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिलेटिव है। सिर्फ रिलेटिव कौन चीज नहीं रहता है, वो एक चीज है। अब वो है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है, गाड़ी मोटर की बात छोड़ दो, लाइट का जो स्पीड होता है वो सारे ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है, इसीलिए वो परमानेंट कांस्टेंट है। समझे कि नहीं? अब बाकी कोई चीज कांस्टेंट नहीं। आगे चल के पढ़ोगे तो एक और होता है फ्रीक्वेंसी, तो भी देखोगे वो भी जो है धोखा कर दे देता है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आंसर होता है। इसीलिए रिलेटिविटी का सवाल बनाते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस ऑब्जर्वर के अनुसार काम कर रहे हैं। जिस ऑब्जर्वर को जो चीज दिखाई देगा, दोनों ऑब्जर्वर को एक चीज दिखाई नहीं देगा, कहीं न कहीं अदला बदली हो ही जाता है। तो अदला बदली होने के कारण फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे, है कि नहीं? और मेरा नाम रजनीकांत सिन्हा, मैं पूरे विश्व में मैं प्रसिद्ध हूँ। इसे तुम मेरे और सब जो वीडियो है उसको देख करके जान जा सकते हो। अब मैं ओरिजिनल काम करता हूँ, ओरिजिनल काम करता हूँ, समझे कि नहीं? इसको अगर रिसर्च में तुम 2 पन्ने का करके जर्नल में भेज दोगे, वो छप जाएगा, छप जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई आदमी सब चीज नहीं जानता है। ओवर।